मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। संत समाज को तुलसीदास कहते हैं प्रयागराज है। आज तुम प्रयागराज में बैठे हो, सौभाग्यशाली हो। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमः। साधु दर्शन का पुण्य तुरंत प्राप्त होता है और तीर्थ में स्नान का फल देर में प्राप्त होता है। इसलिए संत दर्श फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। चाणक्य कहते हैं दान प्रसंग, दानी बनो। सबसे पहले तो प्रेम दान करो। कोई मिलता है उसको प्रेम दीजिए। दूसरा लक्षण बता रहे हैं कि मधुरा च वाणी, और जिसकी वाणी मधुर है, जो बहुत अच्छे ढंग से बोलता है। बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है। अब बोलने की कला ना हो तो जिंदगी में कला है। इसलिए बोलने की कला सीखो। कहीं तो मौन हो जाइए, जवाब मत दीजिए। हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना चाहिए, रिप्लाई नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों को जवाब मत दीजिए। अपने घर में एक व्यक्ति का ऐसा चुनाव कीजिए कि उसके सामने बात मत लड़ाइए, और वो व्यक्ति जब कहे दे चुप तो बिल्कुल चुप हो जाइए। वो कहे बंद करो तो बंद कर दो। एक व्यक्ति का ऐसा चुनाव कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग इतने उदंड हो जाते हैं, कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं समझता हूँ, किसी के कहने से भी चुप नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सर कट जाए या सब कट जाए। ये अहंकार की बात मत करो। मना करने से मान भी जाओ, समझाने से समझ भी जाओ, और किसी की ब्रेक लगाने से रुक भी जाओ। और जिनके पास में सेल्फ ब्रेक है, स्वयं कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, वे लोग कितने महान होते हैं। अपना ब्रेक खुद के हाथ में है। कभी कभी तुम कहते हो कि मेरे मुंह में बात तो आई थी, मैं कह दूं इनको, लेकिन फिर रोक लिया मैंने। यही ब्रेक है, और कोई ब्रेक नहीं, ये ब्रेक है। अगर वो बात कह देते तो अगला आदमी घायल हो जाता, चोट खा जाता। और शब्द की चोट से बड़ी चोट और कोई नहीं होती है। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, और सबसे गहरा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। ये बोली की मार बहुत गहरा घाव करती है। और जो बोली की मार को भी सह ले, वो कोई साधारण इंसान थोड़े होता, बहुत महान पुरुष होता है। तो सहनशीलता को भी रखना। मधुरा च वाणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के अंतिम में श्लोक कहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तो वचन की क्या दरिद्रता है, प्रिय बोलने में क्या खर्चा होता है, इसलिए प्रिय बोला करो, उन्होंने समझाया है। और कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। आपकी वाणी ऐसी हो जो खुद भी ठंडा हो जाओ और दूसरे को भी ठंडा कर दो। आपने देखा होगा आइसक्रीम, बर्फ, बर्फ बोलते हैं ना इसको। बर्फ और रिश्ता ये दोनों एक जैसे होते हैं। बर्फ को अगर बर्फ के रूप में रखना चाहते हो तो उसको ठंडे में रखना पड़ेगा। अगर उसको ठंडे में नहीं रखा तो बर्फ पानी बनकर बह जाए। बर्फ तब तक रहती है जब तक उसको ठंडा मौसम रहता है, मिलता है। और
रिश्ता भी तब तक रिश्ता रहता है जब तक सबके दिमाग में शीतलता रहती है, और बर्फ भी तब तक बर्फ रहती है जब तक उसको शीतलता मिलती है। इसलिए शीतल बनो ताकि रिश्ता बना रहे। और रिश्ता कितना ही कमजोर हो, रिश्तेदार काम ना आ रहा हो आपके, लेकिन फिर भी रिश्तों को टूटने मत देना, कभी ना कोई काम आ सकते हैं। किसी के घर में मेहमान गए, देखा कि एक बाल्टी में साफ पानी रखा है पीने के लिए, और थोड़ी दूर पर दूसरी बाल्टी में गंदा पानी रखा है। तो रिश्तेदारों ने कहा, ये गंदा पानी क्यों रखा है, इसका क्या काम है, फेंक दो। बोले फेंकना नहीं है, गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता है, लेकिन लगी हुई आग को तो बुझा सकता है। याद रखना, साधारण रिश्ते तुम्हारे बहुत काम नहीं आ सकते हैं, लेकिन कभी अगर समस्या में फंस गए तो वो भी आपको थोड़ा सहारा दे सकते हैं। उन रिश्तों को भी संभालो। कोई गरीब तुम्हारा रिश्तेदार हो तो उसको छोड़ मत देना, उसको भी निमंत्रण दे देना, बुला लेना, दुख न लगने पाए। और किसी को निमंत्रण ना देना ये भी बहुत बड़ा अपमान है, और निमंत्रण देना भी उसका सम्मान हो जाता है। आए ना आए उसके समय की बात है, लेकिन न्योता जरूर भेज दो। और कोई भी प्रोग्राम हो, समैया हो, समागम हो, एक अवसर होता है कि साल 2 साल की बनी हुई गांठ को खोलने के लिए आप उस अवसर पर निमंत्रण भेजिए, और निमंत्रण के बहाने दोनों के दिलों की गांठ खुल जाएगी और प्रेम की गंगा बहने लगेगी। उस अवसर पर चूकिए मत। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चना। और जो लोग देवताओं की अर्चना करते हैं, जिनके देवता जैसे स्वभाव हैं, देवी जैसे स्वभाव हैं, उनका जो सम्मान करते हैं, उनका जीवन भी स्वर्ग बन जाता है। ब्राह्मण तर्पणस्य, और जो ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि से सेवा उनकी करते हैं, ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। ब्राह्मण कौन होता है? आपके मन में ऐसा होता होगा कि आज कलयुग में तो बहुत ब्राह्मण बिगड़ गए, कोई मांस खा रहा, कोई दारू पी रहा, कोई क्या लफड़ा कर रहा है, तो ये ब्राह्मणों की पूजा कैसे करूं? तो ब्राह्मण की परिभाषा आपको मैं बता देता हूं। समो दमस्तवः शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांग दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा मात्रवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश या पश्यत सह पंडिता जीतेन्द्रिय धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसु यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। ब्राह्मण का लक्षण होता है, ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती है। तुम कोशिश करो, तुम भी ब्राह्मण की डिग्री पा सकते हो, ये कोशिश करें तो ये भी ब्राह्मण की डिग्री पा सकते हैं। और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण तो नहीं आएगा, आप में गड़बड़ा जाएगा, कुछ और हो जाएगा। कैसे ब्राह्मण बनोगे? ब्राह्मण वह है जो जीतेंद्रिय होता है, धर्मपरायण होता है, अधर्म काम नहीं करता है, और जो स्वाध्याय में लीन रहता है। और ब्राह्मण वह है शुचि, जो अंदर बाहर से पवित्र रहता है, जिसका आहार विहार भी पवित्र है, खान पान पवित्र है, बैठना उठना पवित्र है, बोलचाल पवित्र है, स्वभाव पवित्र है, आचरण पवित्र है, उसका नाम ब्राह्मण है। काम क्रोधो बसो यस्य, जो काम क्रोध को अपने बस में रखता है, क्रोध को भी कंट्रोल रखता है, वासना को कंट्रोल रखता है, गलत काम नहीं करता है, तम देवा ब्राह्मणम विदु, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। और ऐसे ब्राह्मण जो इस डिग्री में पहुंच गया, उसी का नाम तो संत होता है, और उसकी भोजन वस्त्र आदि से सेवा करना चाहिए, उससे जीवन स्वर्ग बनता है। आपका जीवन स्वर्ग हो। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे राजन,
दिवसे नयो तत्कुर्यात इन रात्रो सुखम वसेत। दिन में वह काम करो जिससे कि रात को सुख से सो सको। दिन में कोई ऐसी गलती का काम न करो जिससे रात को सो ही न सको। दिवसे नयो तत्कुर्यात इन रात्रो सुखम वसेत। अष्टमासेन तत्कुर्यात इन वर्षा सुखम वसेत। गर्मी और सर्दी के 8 महीनों में वे काम पूरे कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने सुख से घर में रह सको, तकलीफ ना हो। इतनी व्यवस्था जमाओ 8 महीने में। पूर्वे वयस तत्कुर्यात इन वृद्धा सुखम वसेत। और बचपन में वह कार्य करो, जवानी में वह सब कार्य पूरे करो जिससे कि बुढ़ापा सुख से बीत सके। बचपन विद्या अध्ययन करने के लिए, नई नई कलाओं को सीखने के लिए है, और जवानी मेहनत करके उन्नति करने के लिए है। जवानी आलस्य में पड़े रहने के लिए नहीं है। इसलिए जवानी का भी सदुपयोग कीजिए। कितने लोग 10-10 घंटे भी सोते हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं, सास ससुर परेशान हैं, लाड़ी और लाड़ा दोनों सो रहे हैं। उनको कौन जगाए, कौन समझाए? जो जगाने जाता है तो लाल पीली आंख दिखाते हैं, सास ससुर भी बेहोश हो जाते हैं कि खतरनाक मामला है, थोड़ी देर बाद। अपने आप उठो, सेल्फ स्टार्ट बनो, आलस्य मत करो। और ये शरीर और ये मन, ये सब तुम्हारा हैबिचुअल है। जैसी तुम आदत बना लो शरीर की, 8 बजे तक सोने की आदत बना लो तो 8 बजे तक सोओगे। 5 बजे जागने की आदत बना लो, 5 बजे खट से जाग जाओगे। और स्वयं जागने की आदत बना लो, स्वयं जाग जाओगे, कोई को जगाना नहीं पड़ेगा। और धक्का खाकर जागने की आदत बना लो तो जब तक कोई धक्का नहीं देगा तब तक जागोगे नहीं। कितने लोगों की जिंदगी तो धक्का से चलती है। उत्तर प्रदेश में एक स्त्री कह रही थी कि हमारे पति जी को ठीक से समझा दो। हमने कहा तुमको? बोले हम तो पहले समझ गई सब। हमने कहा इनको क्या समझाना? बोले इनको दिन भर में धक्का मारती रहती हूँ। मैंने कहा क्यों धक्का मारती हो? तो बोली कि बिना 10 बार कहे तो स्नान नहीं करते, बैठे रहते हैं। 10 बार बोलती हूँ, धोती लाकर दे देती हूँ कि जाओ नहाओ, पानी रख देती हूँ तो बड़ी मुश्किल से नहाते हैं। फिर 10 बार बोलते हैं तब भोजन करते हैं। फिर 10 बार बोलती हूँ तो खेत में काम करने जाते हैं, और फिर खेत में ही बैठे रहते हैं। फिर वहां जाकर बोलते हैं घर चलो, अब रात यहाँ हो जाएगी, तो फिर घर और बोले इनको शुगर की बीमारी है, रोज 20 बार मना करती हूँ कि मीठा मत खाओ, फिर भी चुपके से खा लेते हैं। और सुबह जागते नहीं है, 10 बार धक्का मारते हैं तब उठते हैं। अब कितने लोगों की जिंदगी तो धक्का खा खा कर चल रही है। धन्य है वह पत्नी जो धक्का मार मार कर थकती नहीं है। और धन्य है वह पति जो धक्का लगवाने में भी खुश रहता है कि लगाओ धक्का, पार हो जाए गाड़ी। धिक्कार है उन लोगों को। अरे स्वयं जाग जाओ, सेल्फ स्टार्ट बनो। ये धक्का क्यों लगवाते हो? धक्का क्यों खाते हो? धक्का मारने वाले भी थक जाएंगे, उनको क्यों परेशान करते हो? जिस तरह जिंदगी जीना है, अपने आप जागृत हो जाओ। यदि तुम विद्यार्थी हो तो समय पर जाग करके स्वयं पढ़िए। अगर आपके माँ बाप चिंता कर रहे हैं, आपको धक्का मार मार कर जगा रहे हैं, और फिर किताब लेकर बैठते हो, फिर वहां सोते हो, ऐसे ऐसे करते हो, तुम्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है कुछ कर सकोगे।